मैं सतीश कुमार यादव और आज हम बात करेंगे क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, त्रुटि या दोष। देखो जो क्रिस्टल जालक होता है वो भी क्रिस्टलीय ठोसों में जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें अवयवीकरण निश्चित या नियमित व्यवस्था में होते हैं। जब ये निश्चित व नियमित व्यवस्था का क्रम बिगड़ जाता है तो उसमें कुछ अपूर्णताएं रह जाती हैं या दोष रह जाते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, त्रुटि या दोष। अब इसके रहने के मुख्य कारण क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताप, टेम्परेचर। जैसा कि हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप पर क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवीकरण निश्चित व नियमित व्यवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे यह अवयवीकरणों का निश्चित व नियमित क्रम बिगड़ जाता है, जिसके कारण या अपन कह सकते हैं कि ताप के कारण ठोसों में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे जो ठोस होते हैं उनको आदर्श ठोस भी कहते हैं। तो एक तो मुख्य कारण हमारे पास आ गया है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो क्रिस्टल जालक है उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है अशुद्धि। क्रिस्टल जालक के निर्माण में बहुत सारी अशुद्धियां काम में आ जाती हैं या अशुद्धियां आ जाती हैं, जिनके कारण भी अपूर्णताएं, त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करेंगे ठोसों में अपूर्णता, त्रुटि या दोष के कौन कौन से हैं, इनके प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला है बिंदु दोष। सबसे पहला कौन सा है भाई, बिंदु दोष। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बिंदु दोष, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल जालक में बिंदु बन जाता है। दूसरा है रेखीय दोष। तो जैसा हमने बताया बिंदु और रेखीय, तो यहां तो क्या होता है कि अवयवीकरण जो निश्चित व नियमित व्यवस्था में होता है वह क्रिस्टल जालक से निकलकर बाहर चला जाता है या अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है, उसकी जगह जो शेष या खाली रहती है वहां एक बिंदु बन जाता है, इसलिए ऐसे दोषों को कहते हैं बिंदु दोष। और रेखीय दोष में क्या होता है, अवयवीकरणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था की पूरी पंक्ति ही वहां से गायब हो जाती है या पूरी रेखाएं गायब हो जाती है, इसलिए ऐसे दोषों को कहते हैं रेखीय दोष। अब बिंदु दोष कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है स्टाइकियोमेट्रीय दोष, दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रीय दोष और तीसरा है अशुद्धता दोष। सबसे पहले बात करेंगे स्टाइकियोमेट्रीय दोष। देखो भाई, ये बिंदु दोष में ऐसे दोष होते हैं जिनमें धनायन व ऋणायन की संख्या इनके रासायनिक सूत्र के समान होती है और इसमें क्रिस्टल की ज्यामिति या स्टाइकियोमेट्री परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें उपस्थित धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात है रासायनिक सूत्र के समान होता है। ऐसे दोष स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाते हैं। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी मोस्ट हैं और एग्जाम में इनमें से छोटे क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं भाई, तो हमें इनको अच्छी तरह से समझना है। दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रीय दोष। एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर इनका विस्तार से पढ़ेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्रीय दोष में क्या होता है, इनमें उपस्थित धनायन व ऋणायन की संख्या का जो अनुपात है इनके रासायनिक सूत्र के समान नहीं होता है। ये 2 प्रकार के हैं, जैसे धातु न्यूनता दोष, अर्थात इसमें धनायन की धातु न्यूनता दोष, कमी हो जाती है धनायन ऋणायन की। इसमें धातु आधिक्य दोष है, इसमें अधिकता हो जाती है। इसमें धातु न्यूनता दोष 2 प्रकार का है, धनायन की कमी हो रही है और ऋणायन की कमी हो रही है। धातु आधिक्य में ऋणायन की अधिकता हो रही है, धनायन की अधिकता।
तो इस प्रकार से मोटे तौर पे हमने पढ़ लिया है। अब रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष पढ़ेंगे। ये दोनों अनआयनिक दोषों में होते हैं। इसमें पहला है रिक्तिका दोष। इसमें क्या होता है भाई, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूं। बात करेंगे रिक्तिका दोष की, और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री दोष, जिसमें ए है रिक्तिका दोष। इसमें अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़ के और क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। जैसे हम स्ट्रक्चर बनाएं, ये भाई अवयवी कण है। और रिक्तिका दोष में क्या होता है, धनायन या ऋणायन अपना मूल स्थान छोड़कर और बाहर चले जाते हैं, अर्थात क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं और शेष वहां बन जाती है रिक्ति। जैसे ये यहां से बाहर चला जाता है, एक रिक्ति मान लेते हैं यहां बन जाती है। ऐसे दोष रिक्तिका दोष कहलाते हैं। और इस स्थिति में जो क्रिस्टल जालक है उसके घनत्व में कमी आती है। क्या आती है भाई, क्रिस्टल जालक में कमी आती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है ये दोष भी बढ़ता जाता है। तो आप समझ गए होंगे रिक्तिका दोष से हमारा तात्पर्य है कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था होती है, उसमें धनायन या ऋणायन अपना निश्चित स्थान छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जिससे वहां एक रिक्तिका शेष रह जाती है। तो ऐसे दोषों को कहते हैं रिक्तिका दोष। अब दूसरा जो दोष है वो हमारे पास है अंतराकाशी दोष। दूसरा दोष है भाई हमारे पास अंतराकाशी दोष। इस प्रकार के दोषों में क्या होता है, क्रिस्टल के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य में जो अंतराकाशी स्थान होते हैं, कुछ अन्य बाहर से अवयवी कण आ जाते हैं। जैसे ये निश्चित व नियमित व्यवस्था है और ये मान लेते हैं अंतराकाशी स्थान है, यहाँ आ गए। तो जो ऐसे दोष हैं वो कहलाते हैं ये अंतराकाशी स्थान। इसमें क्या होता है, घनत्व में वृद्धि हो जाती है क्योंकि क्रिस्टल जालक में बाहर से धनायन व ऋणायन आ जाते हैं। तो ये दोष कहलाते हैं अंतराकाशी दोष। अब आगे जो भी प्रकार के दोष हैं उनमें फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अनआयनिक में होते हैं और वो होते हैं आयनिक में, जिनको कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपको कहीं भी समस्या है दोस्तों कमेंट्स करके हमें बताएं, यहाँ आपको समझने में समस्या है। धन्यवाद।